जोहार, नमस्कार, जय हिंद साथियों। दिल्ली विधानसभा का सत्र आरंभ होते ही हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, 27 वर्षों के बाद बीजेपी सत्ता में आई और 20 तारीख को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद विशेष सत्र, 3 दिवसीय सत्र बुलाया गया, जिसमें सभी विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ साथ स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का शपथ ग्रहण हुआ और साथ ही साथ विशेष परिचर्चा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। और जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट को उजागर करने को लेकर के मीडिया के माध्यम से सूत्र बता रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए ही पहले ही आम आदमी पार्टी एंट्री में ही हंगामा शुरू कर दिया। और यह हंगामा शुरू हुआ है दलित विरोधी नारों के साथ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कई सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से कि परिचर्चा सत्र के दौरान जैसे ही स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी को आमंत्रण किया संबोधन के लिए, और आतिशी आते ही मुद्दे को चेंज करते हुए सीधे तौर से इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की इस दिल्ली सरकार को दलित विरोधी और सिख विरोधी घोषित कर दिया। ये वाकया ऐसे हुआ है कि पूर्व में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री कार्यालय में एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीरें थी और दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह की। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो कुछ व्यवस्थाएं बदली और इस बदलते हुए व्यवस्था में मुख्यमंत्री कार्यालय में बीच में महात्मा गांधी और दोनों तरफ, एक तरफ राष्ट्रपति और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई गई। और जो तस्वीर सेंटर में भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की थी, उसकी थोड़ी सी दूरी बढ़ा करके साइड में कर दिया। बस फिर क्या था, आतिशी को, आम आदमी पार्टी को, यूं कहे तो आम आदमी पार्टी को एक अवसर मिल गया भारतीय जनता पार्टी को घेरने का, और वो वैसा ही किया। विधानसभा परिचर्चा सत्र के दौरान जैसे ही आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आतिशी को मौका मिला, वो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी और सिख विरोधी करके हंगामा कर दिया। इस पर स्पीकर उन्हें रोकते हुए साफ किया कि ये जो विधानसभा सत्र है कोई पॉलिटिकल सत्र नहीं है, ये सिर्फ परिचर्चा का सत्र है और इसमें इस तरह का मुद्दा उठाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि आगे के जो सत्र चलेंगे उसमें किस प्रकार से हंगामा बरपेगा। जैसा कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी और मुख्यमंत्री कार्यकाल, अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को उजागर करके आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपने तरफ से तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से भटका करके किसी अन्य मुद्दे में एंगेज कर दिया जाए, ताकि जो मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में आना चाहती है उससे किनारा किया जाए और कहीं ना कहीं विधानसभा में एक हंगामा करके मुद्दों से भटकाया जाए। एक ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जो 2500 रुपया महिला सम्मान निधि के रूप में जो वादा किया था उसको देने को लेकर के भी मुद्दा बनाया गया। पिछले दिनों आप सोशल मीडिया में देखे होंगे कि आतिशी एवं उसके विधायकों के द्वारा मोदी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं का तस्वीर लगा करके 2500 रुपया मांग किया गया। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 27 वर्षों के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और पिछले 12 वर्षों के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी से सत्ता छीन करके भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाई है, तो किस प्रकार से यह कार्यकाल रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पिछले 20 तारीख को 7 मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ और कल दिल्ली के विधानसभा में सभी विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। साथ ही साथ स्पीकर की नियुक्ति की गई। स्पीकर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पुराने बड़े नेता विजेंद्र गुप्ता को बनाया गया और इस प्रकार से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आरंभ हुआ और आरंभ होते ही कहीं ना कहीं ये हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है।
मैं भी आपसे लगातार बना रहूंगा और दिल्ली विधानसभा में जो भी चीजें चलेगी उसको सीधा आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। आप सभी दोस्तों मेरे साथ बने रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं अन्य मुद्दों के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।